आम खबर साझा करें। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि सर ढाका के करीब कुछ मुसाफिरों के अगवा की इतलात हैं। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने कलात, मस्तूंग और सर ढाका में हमले किए हैं और 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया है। मुसाफिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया जा चुका है। तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा है कि अवाम के जानमाल की हिफाजत के लिए फोर्सेज अलर्ट हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, सर ढाका के करीब कुछ मुसाफिरों के अगवा की इत्तलात हैं, क्या इस पे मजीद अपडेट्स बताएंगे? जी देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से 3 मकामात पर दहशतगर्द हमले किए गए हैं, जिनमें कलात और मस्तूंग और सराडाकई का इलाका है, वहां पर ये हमले किए गए हैं। सराडाकई के इलाके में ये इत्तलात हैं कि मुसाफिर बस से कुछ मुसाफिरों को उतार के अगवा किया गया दहशतगर्दों की जानिब से। उनकी बाजियाबी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ठीक है शाहिद साहब, अब तक क्या इत्तलात हैं, कितने मुसाफिरों को बस से उतारा गया है, अगवा करके ले गए हैं? देखें, काउंट के हवाले से इस वक्त मैं कोई भी जो है ओपिनियन देने को नहीं दूंगा, क्योंकि इस वक्त उस इलाके में अंधेरा भी है और मोबाइल नेटवर्क्स का भी इशू है। तो कंफर्मेशन जब तक सिक्योरिटी ऑपरेशन उस इलाके में कंक्लूड नहीं होता, किसी भी नंबर्स की हम नहीं दे सकते। ठीक है, 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर रिस्पांस दिया है, ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। कौन कौन से इलाके हैं और कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल हो सकता है? जी देखें, कलात, मस्तूंग और सराडाकई के इलाके। कितना वक्त लग जाएगा ऑपरेशन मुकम्मल होने में और क्या इत्तलात हैं, कितनी रिकवरी का इस पे उम्मीद जाहिर की जा रही है? शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की जानिब से बताया गया कि सर ढाका के करीब ये कुछ मुसाफिर थे जिनको अगवा किया गया है। तादाद अभी फ़िलहाल नहीं बताई गई है कि कितनी तादाद में इन मुसाफिरों को वहाँ से ले जाया गया है अगवा करके। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्द थे जिन्होंने ये हमला किया था। कलात, मस्तूंग और सर ढाका में ये हमले किए गए हैं दहशत गर्दों की जानिब से और इस वक्त 3 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और भरपूर रिस्पॉन्स दिया है। ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि जिन मुसाफिरों को अगवा करके ले जाने की कोशिश की गई है, इन मुसाफिरों को जल्द से जल्द फौरी तौर पर बाजियाब किया जा सके। ऑपरेशन इस पर शुरू किया जा चुका है और इस वक्त भी ये ऑपरेशन जारी है। रात का अंधेरा इस वक्त जो है वो कुछ रुकावट बन रहा है, मगर जो फोर्सेज हैं वो इस ऑपरेशन को मुस्तकिल जारी रखे हुए हैं और इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जो मुसाफिरों को दहशत गर्द लेके जा चुके हैं अपने साथ, उनको जल्द से जल्द बाजियाब कराया जा सके। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद है और इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि कुछ मुसाफिरों को बस से उतार के वहाँ ले जाया गया है, अगवा करके ले जाने की इतलात हैं और फौरी तौर पर फोर्सेस ने रिस्पांस दिया है, कार्रवाई करने की कोशिश की है और इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। रात की तारीकी इस वक्त थोड़े रुकावट बन रही है। इस वक्त ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। मुजीब, बताइएगा क्या कुछ पता चल सका है, कितनी तादाद में मुसाफिरों को वहाँ से अगवा करके ले जाया गया है और ऑपरेशन के हवाले से भी बताइएगा। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 3 मकामात पर बैक वक्त हमले किए हैं। इनमें सबसे खतरनाक लोहलाई के करीब मेख्तर का इलाका है, जहां पर मुसाफिर बसों पर पहले फायरिंग की गई, फिर यहां पे इनको रोका गया और इन मुसाफिर बसों में चढ़ने के बाद दहशतगर्दों ने लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए और फिर वहां 11 के करीब मुसाफिरों को वहां से उतार के ले गए वो पहाड़ों की तरफ। इन मुसाफिरों के बारे में कहा जाता है कि इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था और इनके शनाख्ती कार्ड के वही मुस्तकिल पते लिखे हुए थे, जिसके बाद इनको उतार के ले गए। जबकि जो बसें हैं वो अब वहीं पे खड़ी हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच गई हैं। यहाँ पे ऑपरेशन बड़ा लॉन्च कर दिया गया। इसी तरह जो कलात का इलाका है और इससे मुलिक इलाके हैं, वहाँ पे भी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। हेलीकॉप्टर की परवाजें भी सुनी जा रही हैं रात के अंधेरे में, लेकिन तारीकी की वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, थोड़ा परेशानी का सामना हो रहा है रात की तारीकी की वजह से, लेकिन फोर्सेज ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और कोशिश ये है कि मुसाफिरों को जल्द से जल्द बाजियाब कराया जा सके। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से अपडेट किया मुझे आपने।